जय हिंद गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ एसआरटी के बाद आपके साथ क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। एसआरटी के बाद आपको धीरे धीरे करके एक एक बच्चों को नाश्ता करने के लिए भेजेंगे कि आप नाश्ता वगैरह करके आ जाओ। और फिर उसके बाद आपको खाने या नाश्ते के लिए कहेंगे, उसके अंदर आप ही के पैसे लगेंगे। ये नहीं कि भाई एयरफोर्स वाले दे रहे, नहीं भाई, एयरफोर्स वाले कुछ नहीं देंगे आपको। ये वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर आपका ही पैसा लगेगा। ठीक है। उसके बाद लाइन लाइन वाइज बुलाएंगे आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए कहेंगे कि भाई आप ये वाला डॉक्यूमेंट ले आओ। जिसके पास फ़ोटोकॉपी नहीं होगी वो फ़ोटोकॉपी करके देंगे, लेकिन आपको डांट पड़ने के बाद फ़ोटोकॉपी करके देंगे, या फिर लास्ट के अंदर करके देंगे कि भाई आपने करवा के क्यों नहीं लाए, करवा के लाना चाहिए था, आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है ये। तो पहले ही भाई फ़ोटोकॉपी करवा के ले जाना सारे के सारे। और एडमिट कार्ड के लेके ही चले जाना यार, भूल मत जाना एडमिट कार्ड को। एडमिट कार्ड के कलर प्रिंट लेके जाना दोनों के। और तो और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है। एसआरटी के बाद हमारे पास ग्रुप बना दिए थे अलग अलग। एसआरटी का पहले तो एसआरटी होने के 1 घंटे बाद हमारे पास सीओ साहब आए और उन्होंने चेस्ट नंबर बताया कि ये चेस्ट नंबर भाई बैग लेके बाहर आ जाओ। उन बंदों को पहले तो खाने के लिए कहा, खाना खा लो और बाहर चले जाओ, वो हो गया। उनके बाद हमें खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद हमें जीडी के लिए कहा गया। जीडी के पहले हमारे पास कुछ रफ सीट, फेयर सीट दी गई। पीएलक्यू के लिए 2 फॉर्म दिए गए थे, उसके अंदर हमें खुद को भरना था, वो नहीं बताएंगे। रफ सीट, फेयर सीट के अंदर भी आपको अपना एएससी, प्लेस, नेम और परमानेंट रोल नंबर जो कि वहाँ लिखे होंगे वो आपको भरने हैं और कुछ नहीं भरना। वो सारी की सारी वो आपको पास रहेगी। जीडी के समय आप जाएंगे। हमारे वहाँ 17 बच्चों का बैच बना था, अलग अलग सबके पास टॉपिक थे। और ये बताऊँ तो टॉपिक थे बैलेंस डाइट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और ये हम कह सकते हैं जनरेशन गैप। ये 3 ही टॉपिक थे भाई। और अलग अलग डिपेंड होता है यार असेसर के ऊपर। मैं ये नहीं कर सकता कि यार जीडी बहुत इजी थी और हार्ड भी थी या फिर मॉडरेट थी, क्योंकि 2 जगह हो रही थी अलग अलग, तो अलग अलग डिपेंड करता है। हमारे के अंदर मुश्किल से कोई 15 बच्चे जीडी के अंदर आउट हुए थे, इससे ज़्यादा नहीं हुए थे। इससे ज़्यादा ना तो बच्चे आउट हुए थे। और पहली बात तो ये कि उनका इंटेंशन नहीं था बाहर करने का, क्योंकि मेरे बैच के अंदर हम 17 बंदे थे। 17 में से 2-3 ही मुश्किल से फ्लुएंटली बोल पा रहे थे। और इतना हार्ड था कि कोई इंट्रोडक्शन में स्टक हो रहा था, कोई किसी में भी रुक रहा था, कोई तो रफ शीट में देख के भी बोल रहा था, तो भी उन्हें कोई बाउंडेशन नहीं थी। और ये नहीं कहूँगा भाई कि आपके साथ भी यही हुआ, कुछ भी हो सकता है देखो। लेकिन टॉपिक को एकदम क्लियरली सुन लेना। पहले आपको वो 5 मिनट देंगे सुनने के लिए, सुन लेना, उसके अंदर थोड़े की पॉइंट लिख लेना ताकि फेयर शीट में लिख सको। उससे आपको हेल्पफुल होगी। जय हिंद।